जय श्री कृष्ण। सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। आज मां पार्वती भगवान के अवतार लेने के कारण पूछ रही हैं। तो जब भगवान शिव मुस्कुरा रहे और हंस कर कह रहे हैं कि एक कारण यह भी था कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। तो माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी तो ज्ञानी हैं और भगवान के सेवक हैं, फिर उन्हें किस कारण के अपराध से श्राप दिया? कृपया करके मुझे बताइए तो सही। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिस पर जैसी कृपा करते हैं वह उसी क्षण वैसे ही हो जाता है। तब भगवान ने कहा, हे पार्वती, बात छोटी सी, परंतु एक बार भगवान ने माया रची थी। और माया क्या थी सुनो। कि हिमगिरि गुआ एक अति पावन, वै समीप सुरी पुरी सुहावन। के आश्रम एक परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। कि निरखे सल सरी विपना विभागा, भय रमापते पद अनुराग। सुमरत हरि शाप गति बादी, सहज विमल मन लगी समाधि। एक बार की बात कि पर्वत, नदी और उनके वन सुंदर विवाहों को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और उनकी स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप को, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहर सकेंगे, गति के रुक जाने के कारण के स्वाभाविक उनका मन निर्बल होने से समाधि लग गई। यानी नारद जी की समाधि लग गई उस वन में। कि मुनि गति देखी सुरेशा डराने, कामाई बोली कि न सन माना। सहित साए जाऊं महे तू, हरस हरस चल जल चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया और उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। कि साना सुना सीरा मना, महु असित्रासा, चाहे देव ऋषि ममा पोरेवासा। जे कामी लोलुप जगमाई,
एव सवाहि डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद ने मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल और कोए की तरह से सब डरते रहते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र को तो यही रहता है कि जो भी भगवान की पूजा करता है वो इंद्रासन के लिए करता है। कि सुख हाड़े ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनी जान जड़ रति में सुरती न लाज सियापत राम जय जय राम। हर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागते हैं, वह मूर्ख यह समझते हैं कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे यह सोचते लाज नहीं आती। कि तैयाश्रमई मदन जब गयो निज माया वसंत निरमाया। कामदेव पहुंच गया कि कुसुमत विविध विपट बहुरंगा, गुंजाई कोकिल गुंजाई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया वहां वसंत ऋतु को बंद किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूले खिले हुए, उन पर कोए कूकने लगे और भौरे गुंजार करने लगे। कि चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावा निहारी। रंबादिक सुरनार प्रवीणा, सकल अवसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब कला में निपुण थी। के करही गाना बहु ताना तरंगा, बहुविध पीड़ही पाने पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीने से पुनी प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के यम माया जाल रचे, यानी भगवान ब्रह्मपुत्र नारद जी की समाधि खोलने के प्रपंच रचने लगे। कि काम कला कचो मुनई न व्यापी, निज भय डरो मनोभाव पापी। किसी की चाप सको को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सक
ओरे अंकुरे गर्वार भारी। नारद जी ने अभिमानी के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार के देखा कि मन में गर्व भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया, यानी नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। के बेगी सो मैं डारे खारी, पने हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हिता मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा परम धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा क्योंकि जिससे मुनि का कल्याण होगा और मेरा खेल होगा। अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय होते हैं, जो कि भगवान भक्त के अंदर कभी अभिमान नहीं देखते। यदि किसी के अंदर अभिमान पैदा हो जाता है तो वह तुरंत ही उसे नष्ट कर देते हैं। कि तव नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। सिरे पत्नी जा माया तब प्रेरी, सुनाओ कठिन करनिय तेरी केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाब कर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया प्रेरित किया और अब उस कठिन की करनी सुनो। कि बेचरे मगमो नगर ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान कर कल्याण। हर मंगल भवन मंगल हरि राम, रे उमा सहित जय जपत पुरारी राम रे। भगवान ने हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति रचना लक्ष्मी निवास भगवान के विष्णु नगर श्री बैकुंठ जैसी थी। के बसई नगर सुंदर नर नारी, हर जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेई पुर बसई शीलनिध राजा, अगणित हाय गए सेना समाजा। उस नगर में ऐसा सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव हो। उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था। उसके यहाँ शंख घोड़े थे, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। कि सत सुरेश समान विवेक विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासो कुमारी, श्री विमोह जिसु रूपा निहारी। उस वैभव और विलास सो इंद्र के समान था। वह रूप तेज और बल नीति का घर था। उसके विमोहिनी विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाती हैं। क्या सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी। कराई स्वयंवर सोना
भगवान की माया की थी, उसकी शोभा वर्णन कैसे की जाए। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित यानी बिना गिने जाने वाले राजा वहां पर आए कि मुनि को तो की नगर ते ही गया हो, पुरवासी न सब पोछत हो, सुनि सब चारिता भूप ग्रह आए, करे पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों ने उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल आए और राजा ने पूजा करके मुनि के आसन पर बैठाया कि आन दिखाए नारद और भूपति राजकुमार, कयो नाथ गुण दोष सवर के दया विचार सियापति राम जय जय राम। फिर राजा ने कुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष बताइए कि देखी रूपा मुनि विरति विसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी, के लक्षण तासो बिलो की भुलाने, हृदय हरस नाई प्रगटे बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि ने अपने को भूल गए और हर्षित हुए। रूप में प्रकट करने में उन्हें लक्षणों को नहीं कहा कि जेहि एहि बरये अमर सोई होई, समर भूमि जेहि जीता न कोई, सेवहि सकला चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाए। लक्षणों को गोचर में मन में कहने लगे कि जो इसका विवाह ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी वह चराचर जीव चराचर का स्वामी होगा। कि लक्षण सब विचार और राखी, कछुक बनाए भूपसन भासी, सोता सुलक्षण कहे न पाई, नारद चले सोच मन माई। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में देख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कहा कि राजन, ये लड़की के सुलक्षण कहाकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सो जतना विचारी, जही प्रकार बरे मोहे कुमारी, के जप तप कछुना होते ही काला, यही विध मिलाए विवेदी वाला। मैं जाकर सोच करे वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे वरे। इसी समय तब जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि यह कन्या मुझे मिल जाए। क्या यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रीजे कुंवर तब जय मोले माल सियापत राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण, हर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा
सहित जही जपत पुरारी। इसी समय तो बड़ी भारी शोभा होती है, विशाल सुंदर रूप चाहिए, यह देखकर राजकुमारी मुझे रीझ जाए, जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। इस प्रकार नारद जी विचार कर रहे हैं और भगवान के पास जा रहे हैं कि नीलांबुज श्यामले कौमिलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महायशाकुचार चापम नमामि रामं रघुवंशीनाथम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे